सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लो कि जितना आप एक महीने में कमाते हो ना, उतना आप ट्रेडिंग से एक दिन में कमा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ 5 से 11% लोग ही कर पाते हैं। बाकी जो 89% ट्रेडर्स है ना, वो तो सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग लॉस में है। तो अगर आपको उन 11% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में आना है ना, तो इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन्हें आपने बहुत ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है। तो देखो, ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है किसी भी चीज को खरीदना और बाद में उसे महंगे दाम पर बेचना। तो इस हिसाब से ट्रेडिंग तो किसी भी चीज में की जा सकती है। तो हमने ट्रेडिंग को मेनली 4 चीजों में डिवाइड किया है, जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं और जहां पर ट्रेड करना लीगल एंड इजी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि इसमें हम एक दिन के अंदर ही शेयर को खरीद के सेम डे ही उस शेयर को सेल करते हैं और इस तरीके से हम प्रॉफिट कमाते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करने का सबसे जो बड़ा रीजन होता है वो ये होता है कि इसमें आपको मार्जिन मिलता है, जिससे अगर किसी शेयर की प्राइस 100 रुपए है तो वो आपको 5 टाइम्स सस्ता मिलता है। अब थ्योरी से तो आपको कुछ खास समझ नहीं आएगा, तो चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको अपना एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोल लिया है। आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो जब आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेंगे, उसमें आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो वो आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि आपको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है। उसके लिए आपको अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आपने मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको विप्रो में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल की तरह ही लीजिएगा। तो आपको जिस भी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, आपने उस स्टॉक का नाम सर्च कर लिया। जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, उसके बाद सर्च करने के बाद आपको बाय पे जाना है। अब जब आप बाय पे जाते हैं तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंट्राडे, जिसके आगे लिखा है बाय 5x। अब इसका फायदा क्या है ये समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, विप्रो का एक शेयर आपको कितने का मिल रहा है, वो मिल रहा है 510 रुपए का। आपको दिखाई दे रहा है यहां पे मार्जिन रिक्वायर्ड 510 है। जब मैंने लिखा मुझे एक शेयर चाहिए, तो अगर मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता हूं तो मुझे इस शेयर को खरीदने के लिए 510 रुपए देने होंगे। वहां पर मैं जब चाहे इस शेयर को बेच सकता हूं। लेकिन अगर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो यहां पर मुझे इंट्राडे के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही मैं इंट्राडे के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि विप्रो के शेयर की प्राइस तो ऊपर आपको 510 रुपए ही दिखाई दे रही है, लेकिन इसके लिए जो मार्जिन रिक्वायर्ड है, यानी जो पैसे हमें देने हैं, वो है सिर्फ 102 रुपए। यानी इंट्राडे में हमें ये जो शेयर है ये 5 गुना सस्ता मिल रहा है। अब इसका फायदा क्या है? इसके सबसे बड़ा फायदा यह है कि मान लो अगर आज इसके शेयर की जो प्राइस है वो 10% बढ़ जाती है, तो अगर शेयर की प्राइस 10% बढ़ती है तो क्योंकि आपको तो ये शेयर 5 गुना सस्ता मिला है, तो आप सेम अमाउंट में 5 गुना ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं। जैसे अगर मैं डिलीवरी में एक शेयर खरीदता तो मुझे 510 रुपए देने होते, जबकि अगर मैं इंट्राडे में जाता हूं तो जब अब मैं 5 शेयर खरीदूंगा तब मुझे 510 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी मैं एक शेयर की प्राइस में 5 शेयर खरीद सकता हूं। तो जहां डिलीवरी यानी लॉन्ग टर्म में मुझे उस अमाउंट में एक शेयर मिलता, अब इंट्राडे में क्योंकि मुझे 5 शेयर मिले हैं, तो अब अगर शेयर की प्राइस 10% बढ़ती है तो डिलीवरी में मुझे सिर्फ 10% का ही प्रॉफिट होता। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में क्योंकि मुझे एक की प्राइस में 5 शेयर्स मिले हैं, तो अब मुझे 50% का प्रॉफिट होगा। यानी मार्जिन मिलने की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो 5 टाइम्स बढ़ जाता है। बट यहां पर एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर शेयर की प्राइस 10% गिरती है तो आपको 50% का लॉस भी हो जाएगा। यानी प्रॉफिट भी 5 गुना हो सकता है और लॉस भी 5 गुना हो सकता है। तो चलो एग्जांपल के लिए मैं आपको 100 शेयर खरीद के दिखाता हूं। तो 100 शेयर खरीदने के लिए मैंने 100 सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर मैं 510 रुपए के हिसाब से 100 शेयर खरीदता तो ये मुझे मिलते हैं 51,000 रुपए के, लेकिन यहां पर ये मुझे मिल रहे हैं सिर्फ 10,220 रुपए के। तो अब इसको बाय करने के लिए हमें सिर्फ सिंपली बाय पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हमने बाय पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि ये बाय हो गया है। अब इसके बाद अगर शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट होगा, प्राइस गिरेगी तो हमें लॉस होगा। आप देख सकते हैं कि कुछ पैसे प्राइस बढ़ी है और हमें यहां पर 40 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 45-50 रुपए का प्रॉफिट हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। अब जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो वहां पर हमेशा आपने स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्योंकि प्राइस कितनी भी गिर सकती है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपने इस पे क्लिक करना है। यहां पे स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने उस पे क्लिक कर देना है। और जिस प्राइस में आपको लगता है कि इससे नीचे अगर प्राइस गिरे तो मेरा ट्रेड क्लोज हो जाना चाहिए, तो वो प्राइस यहां पे आपने डाल देनी है, जो कि मैंने एग्जांपल के लिए 510 रुपए डाल दिए है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरा ट्रेड चल रहा है जिसमें मुझे 110 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने 510 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रखा है। तो अगर प्राइस गिर
गिरती है तो 510 रुपए में ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और मुझे उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मुझे 20 रुपीज के आसपास, 40 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। क्योंकि मैंने बिना रिसर्च के इस ट्रेड को लिया है तो मैं जल्दी से इसको कैंसिल कर देता हूं। इसके लिए पहले मुझे अपने जो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर है उसको कैंसिल करना पड़ेगा और उसके बाद मैं इसको सेल करने के लिए सीधा एग्जिट पे क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैंने एग्जिट किया तो आप देख सकते हैं कि 20 रुपए के प्रॉफिट में हमने इसे सेल कर दिया है। ये सिर्फ एग्जांपल था, तो एग्जांपल की तरह ही इसको लेना। तो इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है ये आपको समझ आ गया है। तो यहां पर अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है, बिना डिटेल में सीखे कोई काम मत करना। अगर डिटेल में सीखना है तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर बिगिनर, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो वहां से आप इंट्राडे ट्रेडिंग की वीडियो देख सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी तरह की ट्रेडिंग होती है वो होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। इसमें आपका जो पैसा है वो बहुत तेजी से बढ़ भी सकता है तो बहुत तेजी से घट भी सकता है। बट इसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह स्टॉक्स नहीं खरीदते हैं। इसमें हम एक स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं या फिर हम किसी इंडेक्स को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा टेक्निकल होती है। इसमें आपको इंट्राडे के कंपैरिजन में ज्यादा चीजें सीखनी होती हैं और यही वो ट्रेडिंग है जो कि आपको ज्यादातर लोग करते हुए दिखाई देंगे। आपको पुट एंड कॉल के बारे में अगर कभी सुनाई देता है तो वो जनरली आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ही दिखाई देगा। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह जरूरी नहीं है कि आप आज के आज ट्रेड को लेके आज के आज ही उसे सेल करें। इसमें आप चाहें तो एक्सपायरी तक अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और एक्सपायरी के दिन भी सेल कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है, तो अभी हम आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो देखो, शॉर्ट में थ्योरी में कुछ समझ नहीं आएगा तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको अपने डीमैट अकाउंट में आना है और डीमैट अकाउंट में आने के बाद यहां पर जिसका भी आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहते हैं, किसी स्टॉक का बाय करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप विप्रो के स्टॉक को खरीदने की जगह उसके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना चाहते हैं, तो अगर आप सी लिखेंगे तो आपको कॉल ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें शेयर की प्राइस बढ़ने से आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आप पी लिखेंगे तो यहां पर आपको पुट ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें शेयर की प्राइस गिरने से आपको प्रॉफिट होगा। अब इसमें ज्यादातर लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो करते हैं बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में। तो अगर आपको इनमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको देखना होगा कि अभी बैंक निफ्टी कितना चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 47,300 के आसपास। तो अब आपने देख लिया कि कितना चल रहा है, तो अब आपने सर्च करना होता है बैंक निफ्टी। और आपको अगर कॉल ऑप्शन बाय करना है तो वो भी आपको डिसाइड करना होगा कि किस स्ट्राइक प्राइस का आपको बाय करना है। तो जैसे अगर आपको लगता है कि आपको 47,300 का ही कॉल ऑप्शन बाय करना है तो ये लिख के आपने सर्च किया, उसके बाद एक्सपायरी भी आपको डिसाइड करनी होती है। तो काफी ज्यादा टेक्निकल है, अभी हम आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं तो आप देखिए कि ये सिर्फ काम कैसे कर रहा है। तो अभी मैं इसका एक कॉल ऑप्शन आपको बाय करके दिखाता हूं। तो बाय करने का प्रोसेस सेम होता है और इसमें हमें लॉट में बाय करना होता है। अब इसका सिर्फ एक लॉट अभी हमें 4,000 रुपए का मिल रहा है, तो मैं जितना मैंने 10,000 रुपए का उसमें बाय किया था, तो यहां पर मैं 3 लॉट आपको बाय करके दिखाता हूं। तो मैंने यहां पे बाय पे क्लिक कर दिया है। इसमें भी आप प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस मत कीजिएगा, आप सिर्फ समझने पे फोकस कीजिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मुझे इतनी फास्ट यहां पे प्राइस बढ़ रही है, घट रही है। इस जगह पर भी मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूं। तो अभी इसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 279 रुपीज। तो यहां पर मैं 260 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाता हूं। तो मैंने 260 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा दिया। ये सिर्फ एग्जांपल है तो एग्जांपल की तरह ही लेना। और यहां पर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमें आप देख सकते हैं कि 92 रुपीज का प्रॉफिट, 150 रुपीज का प्रॉफिट, 238 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अभी देखिए हमें अचानक से 99 रुपीज का लॉस होने लगा है, 67 रुपीज का लॉस, 112 रुपीज का लॉस, 42 रुपीज का लॉस, अभी 22 रुपीज का प्रॉफिट, 130 का प्रॉफिट, 200 का प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कितनी फास्ट तरीके से यहाँ पे बढ़ और घट रहा है। तो ये भी मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए लिया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे 312 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं इस ट्रेड को अभी एग्जिट कर देता हूं। इसके लिए पहले मुझे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को यहां से कैंसिल करना होगा और उसके बाद ही मैं इसको एग्जिट कर पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि 245 रुपीज के आसपास प्रॉफिट चल रहा है और सेल करने तक जितनी देर में मैंने सेल किया आप देख सकते हैं कि 245 का प्रॉफिट चल रहा था और जैसे ही मैंने सेल किया मुझे 33 रुपीज का लॉस हो गया। तो यहां पर आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना फास्ट हो रहा था। तो जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस फास्ट हो रहा है वहां पर रिस्क भी बढ़ जाता है, प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की होती है। अब इसके बाद जो तीसरी तरह की ट्रेडिंग होती है वो होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम